अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल WSL कंसल्टेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूके एडमिशन प्रोसेस एंड ट्यूशन फ़ीस इन 2023। दोस्तों, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो स्टडी अब्रॉड में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए यूके भी एक टॉप फेवरेट डेस्टिनेशन में आता है। यूके उन 4 मुल्कों में है जो कि जिनका प्रोसेस बड़ा फास्ट होता है, लेकिन आपको वहाँ पर अच्छी खासी फ़ीस पे करना पड़ती है। और इसके अलावा अब जो 2023 जा रहा है इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आएंगी, फ़ीस वगैरह क्या होगी, ये सारी डिटेल आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो आखिर तक देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी स्किप ना हो जाए। इसके अलावा अगर आप भी यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रिया, इटली या किसी भी मुल्क में अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर रब्ता करके अपने डॉक्यूमेंट शेयर करके हमसे फ्री असेसमेंट करवा सकते हैं। हम आपको गाइड कर देंगे कि आपने कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कितना आपका टाइम लगेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। ये सारी डिटेल, ये सारी असेसमेंट आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियो स्टडी के ऊपर, विज़िट के ऊपर, स्कॉलरशिप के ऊपर आती हैं वो आपको टाइम से मिलती रहें। दोस्तों, अब आते हैं हम टॉपिक की तरफ। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आपने अगर यूके का प्रोसेस स्टार्ट करना है तो यूके में जो आपका दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एक आपका आपने यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेना है, दूसरा आपका फाइनेंसेस। आपने ऑलरेडी जो आपके पास फाइनेंसेस कितने हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट कितनी है, या आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ये सारी दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो आपने सबसे पहला जो स्टेप है जिसमें आपने यूनिवर्सिटी को डिसाइड करना है, जिसमें आपने अपने कोर्स को डिसाइड करना है, वो बड़ा देख के समझ के आपने करना है। वो कोर्स ऐसा होना चाहिए जो कि आपकी प्रीवियस एजुकेशन जो है उसके साथ मैच करता हो। लेट्स सपोज अगर आप ने पहले इंटरमीडिएट के बाद आप बैचलर डिग्री में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने अगर इंटरमीडिएट में कंप्यूटर साइंस वगैरह का सब्जेक्ट लिया है तो अब आपने आगे भी उसी के रिलेटेड ही सब्जेक्ट लेने हैं। अगर आपने कॉमर्स वगैरह का लिया था तो आपने बिज़नेस के रिलेटेड सब्जेक्ट ले सकते हैं। इसी तरह मिलता जुलता अगर आपका सब्जेक्ट होगा जो कि उसको मीट कर रहा होगा आपकी प्रीवियस जो है एजुकेशन है उसको, तो आपके लिए उसमें वीज़ा लगने के चांसेस अच्छे हो जाएंगे। इसके अलावा आपको यूनिवर्सिटी से एडमिशन के चांसेस भी बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले अब बात करते हैं कि आपने अपना जो है डिसाइड करना है यूनिवर्सिटी और कॉलेज। इसमें मैं आपको ऑलरेडी जैसे बता चुका हूँ कि आपने सबसे पॉइंट ये देखना है कि आपकी प्रीवियस जो एजुकेशन है उसके साथ मैच करना चाहिए, और उसके बाद आपने उसकी देख लेना है कि वो किस शहर में है, किस सिटी में है, और वहाँ पर फ़ीस क्या है। ये सारी सर्चेज़ आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं या किसी एजेंट के ज़रिए जो है उसको भी बात करके अगर आप उसको हायर करते हैं तो वो भी आपके एडमिशन की अरेंजमेंट करवा सकता है कि आपने कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, किस यूनिवर्सिटी में आपका कोर्स अवेलेबल है, कौन सा कोर्स अवेलेबल है, उसकी फ़ीस क्या है, आपको इनिशियल डिपॉज़िट क्या देना है, बाद में क्या डिपॉज़िट देना है, वहाँ पर लिविंग कॉस्ट क्या होगी, ड्यूरिंग स्टडी आपको जॉब करने की क्या अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, और अगर या नहीं होंगी। तो ये सारी चीज़ें आपने जो है ना अपना किसी जगह पे एडमिशन अप्लाई करने से पहले आपने डिसाइड सारी चीज़ों का पता भी कर लेना है, खुद से इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लेनी है और फिर इसके ऊपर बजटिंग भी कर लेनी है ताकि आपको बाद में जाकर अगर आपका लेट्स सपोज आपका एडमिशन आ जाता है और वो आपके रेलेवेंट सब्जेक्ट में नहीं आता तो इसके ऊपर आपके रिफ्यूजल भी आ सकती है। और उसके बाद अगर आपने फ़ीस इतनी ज़्यादा रख ली कि आपका जो है आपके लिए मैनेज करना मुश्किल हो गया तो वो भी आपके लिए मुश्किल है, या आप वहाँ पर चले गए और वहाँ पर जाके आप उसको मैनेज नहीं कर सकते फ़ीस को और वहाँ पे लिविंग कॉस्ट को, तो तब भी आपके लिए मुश्किल होगी। तो ये सारी चीज़ें आपने पहले से डिसाइड करना है और इनको सोचना है, इनके ऊपर वर्किंग करनी है, फिर आपने आगे बढ़ना है। नेक्स्ट जो स्टेप होता है इसमें आपने जब आपने डिसाइड कर लिया, आपने प्लान कर लिया, तो आपने रजिस्टर करना है और अप्लाई कर देना है। आपने अगर खुद से अप्लाई कर रहे हैं तो आप यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर जाकर उसका पोर्टल के अंदर अपना फॉर्म फिल करेंगे और अपने आप को वहाँ पर एडमिशन्स के लिए रजिस्टर कर देंगे। उसके लिए आपको पासपोर्ट चाहिए होगा, रेफरेंस लेटर चाहिए होंगे, यूनिवर्सिटी डिमांड कर सकती है। इसके अलावा आपको इंग्लिश का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, वो डिपेंड करता है, वो टॉफल मांगते हैं, आइट्स मांगते हैं, वो मोस्टली यही सब्जेक्ट चलते हैं। सम टाइम कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको टेस्ट भी ले लेती हैं, उनका अपनी असेसमेंट का टेस्ट होता है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी को टेस्ट करने के लिए, तो उसके ऊपर भी आपको एडमिशन दे सकती हैं। इसके अलावा आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स और ये सारी चीज़ें आपको उसमें रिक्वायर्ड होंगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि आपने लैंग्वेज टेस्ट, आप दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि लैंग्वेज टेस्ट का आपको प्रूफ देना होगा, आपको आइट्स देना होगा, टॉफल देना होगा, पीटीई या लैंग्वेज सर्ट वगैरह का टेस्ट देना होगा। जब तक आप ये टेस्ट क्लियर नहीं करेंगे, जब तक आप उनको इंग्लिश लैंग्वेज का प्रूफ नहीं देंगे, आपको अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर नहीं आएगा, कंडीशनल ऑफ़र लेटर आएगा जिसके अंदर ये मेंशन होगा
कि जो है आप ये सारी चीज़ें हमें दें। तो जब आपको ये चीज़ें आप दे देंगे तब आपको अनकंडीशनल लेटर वहाँ से रिसीव होगा। दोस्तों अब आते हैं कि इसके बाद आपने ट्यूशन फ़ीस की बात की है कि ट्यूशन फ़ीस, मैंने आपको बताया कि ट्यूशन फ़ीस बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब भी आपने कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज को डिसाइड करना है। जो यूके में जो ट्यूशन फ़ीस की रेंज है वो तकरीबन 9,000 पाउंड से लेकर 30,000 पाउंड तक होती है। तो आपने अब देखना है कि आपका कोर्स में किस यूनिवर्सिटी में आ रहा है। आपने इतना बड़ा, इतना महंगा कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी सेलेक्ट नहीं करनी जो कि आपकी रेंज से बाहर हो या आप उसको अफोर्ड ना कर सकते हो। इसलिए इसको देख के इसके ऊपर आपने वर्किंग करके फिर डिसाइड करना है। अब आपने क्या करना है कि जब आपको कंडीशनल लेटर आ जाता है उसके ऊपर आपने अपनी फ़ीस डिपॉजिट करवानी है। अगर कोई डॉक्यूमेंट उन्होंने मांगा है तो वो डॉक्यूमेंट आपने देना है, और उसके बाद आपने जब ये चीज़ें फ़ीस डिपॉजिट हो जाएगी और डॉक्यूमेंट आ जाएगा तो देन आपको कैश लेटर इशू हो जाता है। कैश लेटर वो लेटर होता है जिसके ऊपर आप अपना वीज़ा का प्रोसेस करते हैं। जब आपको कैश लेटर आ जाता है तो उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा वो आपका अप्लाई फॉर द वीज़ा होगा। आपने कैश लेटर लेकर अपने डॉक्यूमेंट्स के पूरे करके, जिसमें डॉक्यूमेंट्स में आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं। आपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में अपने बैंक स्टेटमेंट लगानी है, अपने पेरेंट्स की तरफ से अगर आपको पैसे आए हैं तो उसके सोर्स ऑफ इनकम भी लगाना है। इसके अलावा उनका सोर्स ऑफ इनकम के साथ साथ उनकी जो है FBR की टैक्स रिटर्न्स हैं वो भी आप साथ लगा सकते हैं। तो इस तरह करके आपका केस एक स्ट्रॉन्ग केस बन जाता है और आपको वीज़ा लगने के चांसेस आपके कम से कम बढ़ जाते हैं। और इसकी आपकी रिफ्यूज़ल जो है वो इसके ऊपर नहीं होती कि आपके फाइनेंसेस जो है वो अच्छे नहीं है या आपका सोर्स ऑफ इनकम ठीक नहीं है। तो आपका जो है आप अपॉइंटमेंट लेकर अपना चले जाएंगे, अपना कैश लेटर, अपने डॉक्यूमेंट्स, और आप जाके आपका इंटरव्यू होगा और उसके बाद आपको वीज़ा ग्रांट हो जाता है। वीज़ा लेने के बाद आपने क्या करना है, अपने जो है ट्रैवल कर जाना है। अगर यूनिवर्सिटी की फ़ीस आपने पार्शली पेमेंट की हुई है तो आपने बाकी जाकर यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे कर देनी, कॉलेज की फ़ीस पे कर देनी है, और आपका इस तरह से वहाँ पर आपकी जो स्टडी है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों ये था प्रोसेस जो कि ओवरव्यू मैंने आपको दिया कि आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। अगर आप भी 2023 में यूके में अप्लाई करना चाहते हैं तो इन चीज़ों का ख्याल रख के आप भी अप्लाई कर सकते हैं। खुद से करें या किसी के थ्रू करवाएं, ये चीज़ें ही इंपॉर्टेंट होती हैं। इन चीज़ों का आपने खुद भी ध्यान रखना है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।